अपनी बाइबल खोलें फटाफट और प्रभु का आत्मा आपको छुए। जल्दी से अपनी बाइबल निकालें, शाबाश। आइए हम प्रभु के कलाम में जाएंगे। इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं आपसे विनती करता हूं मेरे परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी आज तेरे कलाम के भूखे और प्यासे हैं, इनके घरों में पवित्र आत्मा आज से ब्लेसिंग उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि अगली प्रोफेसी तेरे लिए होगी। विश्वास करना है, बोलो हालेलुया। कितने लोगों के काम बंधे हुए हैं, बंधे हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि कुछ लोगों के जीवन में बंधवाई पीछा करती है। आज का हमारा टॉपिक है, देखेंगे आज बहुत सारे लोग बंधवाई में पड़े हैं क्योंकि उनके जीवन में एक अनाज्ञाकारिता का पाप है। हो सकता है कह रहा कि किसी की कोख बंधी पड़ी है, किसी का बिजनेस बंधा पड़ा है, किसी का माइंड बंधा पड़ा है, किसी का काम बंधा हुआ है, लेकिन बंधवाई में चले जाते हैं कुछ लोग। बाइबल बताती है कह रहा कौन लोग बंधवाई में चले जाते हैं। बंधवाई इसका मतलब क्या है, कह रहा बंधा हुआ, काम बंध गए हैं, आपके काम सारे चौपट हो गए। लेकिन अगर आप बंधे हुए हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको खोलना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। हम इसी समय देखो स्क्रीन पर लिखा किन लोगों के कामों में बंधन पड़ा रहता है और बंधन को कैसे तोड़वाएं। सारे बोल हालेलुया। वो लोग जिन लोगों के कह के जो लोग दो तरह के पाप करते हैं, एक अनाज्ञाकारिता का पाप, एक अपनी मर्जी का पाप। बहुत सारे लोगों के जीवन में बंधन क्यों आता है, बंधवाई में क्यों चले जाते हैं। वो लोग अपनी मर्जी से शादी करते हैं, अपनी मर्जी से करें कि दुकान खोल लेते हैं, अपनी मर्जी से करें कि वो चले जाते हैं कहीं पर भी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा खरा है, परमेश्वर की बात को ना मानने वाले लोगों के ऊपर अनाज्ञाकारिता का पाप ठहरा रहता है और इस कारण से वो बंधुआई में चले जाते हैं। हम निर्गमन की किताब देखते कि जल्दी से 12 के उसके 41 में पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने मूसा को बताया, इजरायली लोग 430 साल की गुलामी में चले गए। देखो क्या लिखा, और उन 430 वर्षों के बीतने पर परमेश्वर ने इजरायलियों को बताया, कह इजरायली लोग 430 साल की गुलामी में रहे। कितने लिखा, 430 साल की गुलामी में। हो सकता है आप में से यहां पर कोई बैठा हो और आज कह उसका बिजनेस कह कि दुकान खोल तो ली ब्यूटी पार्लर की, लेकिन भाई साहब चमचम ही खा रहा घर के बाहर, सिर्फ इससे ज्यादा नहीं खा पा रहा। हो सकता है आपके पास कह रहा पैसा हो, सब कुछ हो, लेकिन आज भी आपके घर में आशीष ना हो। मैं फिर कह रहा हूं बंधे हुए हैं, बंधवाई में चले गए हैं। हो सकता है आपने बड़े बड़े लोन लेकर भी काम चलाया हो, लेकिन सब कुछ चौपट हो गया, बच्चा बाहर भेजा लेकिन तब भी उसका काम नहीं चल रहा। बंधवाई में है वो लोग। हालेलुया। यहाँ इजरायली क्यों बंधवाई में थे, क्योंकि वो 430 साल से कह रहे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करते थे, मानते थे, लेकिन थोड़े दिन के बाद कह रहे कि वो फिर परमेश्वर को छोड़कर कह रहे पेड़ों पत्थरों को पूजने लगते थे। वो फिर कह रहे उन चीजों में, हाथ के बनाए दस्तकारों में, इजराइल के अंदर लकड़ी पर कलाकारी कर कर उनको अपना भगवान बना लेते थे। कह रहे कि इसलिए परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आया और वो 430 साल की गुलामी में रहे। 430 आपको बता रहा हूं कि 430 साल की गुलामी से। लेकिन जब वो चिल्लाए और उसी समय परमेश्वर ने कहा, कह रहा चिंता ना करो, कह रहा कि आज मैं तुम्हारे लिए मूसा को भेजूंगा। और मूसा जब उनकी लाइफ में आया और उसके बाद मूसा ने जब उनको समझाया और जब उन लोगों ने वो दो काम किए, कह रहे कि जब उन्होंने पश्चाताप किया और उसके पीछे हो लिए और परमेश्वर ने कहा ठीक उसी समय कह रहा है कि 430 साल की गुलामी से उनको बाहर निकाल दिया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जिस दिन मूसा ने प्रोफेसी किया था, जिस दिन परमेश्वर ने मूसा को बताया था, वो होता है 430 साल के बीतने पर, ठीक उसी दिन बीतने पर कह रहा है इजरायली लोग गुलामी से बाहर आ जाएंगे, बंधवाई से बाहर आ जाएंगे। आज मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आप बंधवाई में पड़े हो, काफी समय से आपके ऊपर बंधन पड़ा हो, लेकिन अगर आज आप फैसला लें कि परमेश्वर कि मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं अपनी मर्जी नहीं करूंगा, पवित्र आत्मा कह रहा है उन लोगों से कि आज कैसे भी बंधवाई में हो, आज तुम्हारे बच्चे बंधवाई से बाहर आने वाले हैं। चर्च कह रहा आज आप गुलामी के बंधन से बाहर आने वाले हैं, आज कर्जे के बंधन से बाहर आने वाले हैं। बंधवाई में कह रहा है कि वो लोग जाते हैं, कह रहा है जो अपनी मर्जी का पाप करते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, अपनी इच्छा से
काम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, कह रहे हैं वो लोग बंदवाई में चले जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बाइबल बोलती मत्ती के 18 में लिखा, कह रहा है कि वो लोग अपनी मर्जी के कारण, कह रहा आपके अंदर एक सामर्थ काम करती है, आपके अंदर आपके मुंह में एक ताकत काम करती है, इसलिए परमेश्वर ने कहा, कह रहा बंदवाई में मसीह लोग क्यों जाएं? अरे प्रार्थना करने वाले, बाइबल पढ़ने वाले बंदवाई में क्यों चले जाएं? आज भी बहुत सारे लोग कह रहा बंदवाई में पड़े हैं। इंसान प्रार्थना करने के बाद भी, बाइबल पढ़ने के बाद भी बंदवाई में है। लेकिन अगर आज आप इस बंदवाई से बाहर आना चाहते हैं तो परमेश्वर के सामने आज आपको यह अंगीकार करना है। लिखा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर कहोगे, लिखा बांधोगे, वो स्वर्ग में बंध जाएगा। हालेलुया। कह रहा जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंध जाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आगे बढ़ो, क्या लिखा? और वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है जो तुम मुंह से बोलोगे वो खुल जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग बंदवाई में कब जाते हैं? कह रहा है जब बाइबल पढ़ने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी, थोड़ी सी बीमारी, थोड़ी सी समस्या, थोड़ा सा कर्जा, जब शैतान उनको कह रहा है कि प्रॉब्लम में डालता है तो उसी समय वो अपने मुंह से बोल बैठते हैं, अपने मुंह से कह देते हैं, हाय पता नहीं मेरा तो की होएगा। यूपी कैसे बोलते हैं? पंजाब कैसे बोलते हैं? हाय साडा की होएगा। और यूपी कैसे बोलते हैं? हमारा क्या होगा भाई। हरियाणा के बोलते हैं हमारा क्या होगा। और यूपी के जो होगा भाई देखी जाएगी। हालेलुया। बोलते हैं कि नहीं? मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, कह रहा है कि अगर आपकी जिंदगियों में कह रहा है ये बंदवाई है, परमेश्वर कह रहा है बंदवाई परमेश्वर ने नहीं दी, कह रहा आपका मुंह ही आपके लिए बंधन का कारण पड़ता है। कई बार हमारा मुंह ही अपने आप के लिए बंधन लेकर आता है। हम मुंह से बोल बैठते हैं, हम थोड़ी सी समस्या देखते हैं, हाय ये ठीक नहीं होने वाला, और इसी समय बंधन फट जाता है और शैतान वहां कर बैठ जाता है। मैं कह रहा हूं एक दिन के लिए नहीं, शैतान जब बैठता है तो वो सालों साल के लिए बैठता है। लेकिन याद रखना, यीशु जब खड़ा करता है, उठाता है, भगाता है, एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए भगाएगा आज आपके ऊपर से। बंदवाई जाएगी आज। कह रहा है कि आपको विश्वास करना, यहां पर लिखा, जो तुम धरती पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। एक लड़की थी, मेरे चर्च में आती थी, ताजपुर चर्च में, और पुलिस में थी वो। और थोड़े दिन के बाद उसको कोई लड़का पसंद आ गया और उसने जाके अपने बाप से कहा, नहीं मैंने तो इसी से शादी करनी है। और उसके बाद उसके बाप ने कहा, बेटे अगर ये लड़का मसीह में होता तो मैं शादी कर देता। मैं चर्च नहीं जाता लेकिन मैं तेरे पादरी का प्रचार सुनता हूं। देखो दूसरे कुरिन्थियों 6:10 में क्या लिखा? वहां पर लिखा, कह रहा है विश्वासी का विश्वासी के साथ क्या नाता, विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या नाता। कह रहा है कि लेकिन उसने बात नहीं मानी, और जिस दिन से कह रहा उसने इस बात को अपनी मर्जी करना शुरू कर दिया, और उसी समय थोड़े दिन के बाद वो लड़की आई और बोलती है, कह रही पापा ये मुंडा अच्छा नहीं है, मेरी इसके साथ तलाक करा दे। कह रहा क्या हुआ? कह रहा ये शराब पीता और मारता है, झगड़े करता है। उसने कहा, कह रहा कि अब तो तू अपने ही कारण बंदवाई में गई है। लिखा है वहां पर 2 कुरिन्थियों 6:15 में लिखा, जब मसीह का बलियान के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। बहुत सारे लोग अपनी मर्जी के कारण आज दुख में, प्रॉब्लम में, समस्याएं पड़े हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप विश्वास के साथ परमेश्वर को ग्रहण कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज आपको ये नहीं कहना, आपको कहना परमेश्वर मैं तेरी मर्जी का पीछा करूंगा। बंदवाई में कह रहा इंसान खुद चला जाता है जब वो अपनी मर्जी करता है, जब वो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ता है, अनाज्ञाकारिता का पाप करता है, तो वो उस समय बंदवाई में चला जाता है। और बंदवाई हमेशा शैतान एक दिन के लिए नहीं, सालों साल के लिए कराती है। पूछ लो, किसी के पास 11 साल से बच्चा नहीं है, किसी के पास 11 साल से बंधन पड़ा है, किसी का बच्चा 11 साल से गुम हो गया है, किसी को टीवी है, किसी को प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपको शांति वाला हाथ आपके ऊपर ठहराएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आपको कहना है आज अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। अगर आप कह रहे हैं पवित्र आत्मा आज रात आपकी मर्जी को पूरा करने के लिए, गेट से निकलने के बाद आपको स्वर्ग दूत दिखाई देंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपकी मर्जी पूरा करना चाहता है, लेकिन पहले आपको परमेश्वर की मर्जी पूरी करनी है। यहाँ पर शिमशोन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, शिमशोन कह रहे हैं कि परमेश्वर का बड़ा अच्छा दास था, ताकतवर था, और उसने परमेश्वर से कमिटमेंट किया उसकी मां ने कि मैं अपने बच्चे के सिर पर छुरा फिरने नहीं दूंगी, और उसके बाल कटने नहीं दूंगी, दाढ़ी मूंछ कटने नहीं दूंगी, कभी शराब नहीं पिएगा, कभी मदिरा नहीं पिएगा। लेकिन वो व्यभिचार में गिर गया। कभी उसको 1 लड़की, 2 लड़की, 3 लड़की, 4 लड़की, अलग अलग लड़कियां पसंद आती है। और एक दिन अपने बाप के पास गया और बोलता है मेरे को ये लड़की के साथ शादी करना। उसकी मां ने कहा नहीं ये लड़का अच्छा नहीं है।
ये लड़की अच्छी नहीं है, लेकिन उसी समय अपनी माँ को शहद चटा दिया। जब उसको शहद चटाया, उसकी माँ ने खाया, कहती चल ठीक है बेटे, हालेलुया। इसका मतलब पता क्या है, बहुत सारे लोग अपने माँ बाप को, अपने पास्टर को, अपने विश्वासियों को रसगुल्ले लगाते हैं, मिठाई लेकर आते हैं, बहुत सारा लालच देते हैं, और माँ बाप बोल देते हैं ठीक है ले लो, कोई बात नहीं, कर ले बेटे शादी। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लेकिन अगर वो मसीहत में होते तो परमेश्वर अपने लोगों का फेवर करता है। पाप नहीं है वो, अगर कोई मसीह में है, आप समझ रहे कि नहीं। लेकिन जो मसीहत में नहीं है उसके लिए कह के बंधुआई वाले साल आने लगते हैं, बंधुआई वाले दिन आने लगते हैं, उसका प्रॉब्लम में चला जाता है, बिजनेस बंधुआई में जाता है, कह रहे कि उसके बच्चे, उसके परिवार, उसका दिमाग, उसका माइंड, उसका परिवार बंधुआई में चला जाता है। यहाँ बंधुआई में चला गया शिमशोन, और एक दिन शिमशोन को पकड़कर कह रहे कि वहां पर उसको फिलिस्तीनियों ने ढूंढकर उसको बांध दिया एक खंबे के साथ, और उसकी दोनों आंखें निकाल ली। और शिमशोन एक बात के लिए परमेश्वर को कह रहा था, मैं तेरी सेवा करता हूं, मैं तुझसे ये पूछता हूं कि मैं बंधुआई में कैसे आ गया। आज बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं और बार बार पूछते हैं पास्टर अब तक ये बंधन क्यों पड़ा है, क्यों नहीं गया अब तक। अबे मेरे से पूछ के आया बंधन। कह रहा है कि आपका मुंह आपके लिए एक बंधन है, आपके सोच आपके लिए बंधन है, आपके विचार आपके लिए बंधन है। मैं कह रहा हूं कि अगर मेरी बात आज बुरी लग रही है, लेकिन जब जैसे ही प्रचार खत्म होगा एंजल हंसते हुए आपके साथ जाएंगे आपके मर्जी पूरी करने के लिए। मैं कह रहा हूं एंजल उतरे हुए यहाँ पर, मैंने एंजल को देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। वो किसी का भला करने के लिए आज रात आए हुए, आमीन बोलकर भला आपका होगा। शिमशोन ने जब ये गलती किया और उसी समय पूछ रहा था परमेश्वर से, लेकिन उसने कहा परमेश्वर कह रहा मैं सारी जिंदगी कह रहा कि तेरी सेवा किया, लेकिन ये गलतियां मैंने किया। जैसे ही उसने पश्चाताप किया अपनी लाइफ के अंदर, तो परमेश्वर ने उसको खोई हुई ताकत वापस दे दी। उसने कहा परमेश्वर एक रात के लिए मुझे ताकत दे दे, मेरी आंखें चली गई हैं, लेकिन मैं इनसे बदला लेना चाहता हूं, मैं इनको सबको नष्ट करना चाहता हूं, इन दुश्मनों को। और उसी समय परमेश्वर ने उसको दिखाया कि देख मेरी ताकत को, और उसने फिर से कह रहा वो खंबा उखाड़ कर फेंक दिया और सारा लेंटर गिर गया, जो लोग थे वहां पर मर गए। मैं फिर उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि इस किस्से से, इस कहानी से, ये कैसा कहानी नहीं है, सच्चाई है ये बाइबल की। कह रहा शिमशोन की आंखें फोड़ दी गई। कह रहा किस कारण से, क्योंकि वो एक बंधन में खुद गया, एक बंधुआई में खुद गया। आज बहुत सारे लोग शराब छोड़ने के बाद फिर से शराब पीने जाते हैं, कह रहा वो बंधुआई में चले जाते हैं। कह रहा कि आज बहुत सारे लोग जादू टोने वाले को हाथ दिखाने के लिए बाबों को फिर से जाते हैं, इसका मतलब फिर से वो बंधुआई में जाते हैं। आज हो सकता है आप चर्च आए तो हो, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर आप वही काम करने के लिए जाएंगे, इसका मतलब वो बंधुआई आपके पास फिर आ सकती है। अगर आज आप फैसला लेकर जाएं, आप सच्चा पश्चाताप करें कि परमेश्वर जिस काम को मैंने छोड़ दिया है, मैं आज रात पवित्र आत्मा जी उस काम को दोबारा नहीं करूंगा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि बंधुआई देने वाले एंजल, कह रहा है कि वो कह रहा है शैतान, कह रहा है कि आज बंधुआई देने वाले आज एंजल आएंगे और उन शैतान को भगाएंगे तेरे घर से यीशु मसीह के नाम में। सालों साल कह रहा ठीक उसी समय कह रहा वो 430 साल की गुलामी से बाहर आ गए। कब? जब उन्होंने मूसा की बात को सुना, जब उन्होंने फैसला लिया कि मैं इसी सच्चे ईश्वर के पीछे चलूंगा। अगर आज आप फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं लोग बंधुआई में चले जाते हैं लोगों के डर के कारण, फिर उसी काम को करने लगते हैं। लोग क्या कहेंगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा करें उनके घर में बंधन आ जाते हैं। अगर आप बंधुआई में रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं, लेकिन बाइबल बताती है बंधुआई में ले जाने वाली एक आत्मा होती है, उसका नाम है ना बोलने वाली। अपने पड़ोसी को बोलो ना, हाँ बोलने वाली और एक ना बोलने वाली। यीशु मसीह ने कहा हाँ बोलने वाली और एक ना बोलने वाली आत्मा। कह रहा है कि यीशु मसीह बोलता है तेरी हाँ की हाँ और नहीं तो तेरी ना की ना हो। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, एक ना बोलने वाली आत्मा है। देखिए हम पढ़ेंगे जल्दी से, अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, पूछो तेरे अंदर कौन सी आत्मा है। पहला राजा 18:21, तेरे अंदर कौन सी आत्मा है? ना मम्मी मैं नहीं जाना आज ना, आज मेरे मेनू ना आज मैं नहीं जाना चर्च। ना बोलने वाली। मम्मी बोलती है बेटा चलेगी चर्च में, करे नहीं मम्मी आज नहीं जाना, ना आज मैनू कम हैगा। मम्मी बोलती आज बेटे प्रार्थना कर ले, करी ना आज नहीं करनी। आज ना सास भी कभी बहुत ही नाटक आ रहा है ना। आज ना बोलने वाली आत्माएं हैं। माँ बोलती है, बाप बोलता है चलो बच्चे दिल्ली से चलो प्रॉफिट बजिंदर के चर्च में चलते हैं, बहुत दूर है मैं नहीं जाना। ना इतनी दूर से आए हैं, ना मैं नहीं बैठ सकता। आज पत्नियां अपने पति को पूछती हैं चलेगा चर्च में, ना मैं नहीं जाऊंगा, तू अंदर जा मैं गाड़ी में बैठ के तंबाकू खाऊंगा। ना बोलने वाली आत्माएं हैं। अगर ना बोलने वाली हैं बंधुआई में चले जाते हैं वो लोग,
लोगों को बोलते हैं, आप जाते हैं और लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, बोलते हैं यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, बोलते हैं ना हम नहीं करेंगे, हमारा भगवान नहीं है ये। बोलता अच्छा, परमेश्वर कह रहा जा फिर बंधुआई में रहे। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा जितनों ने ग्रहण कर लिया, जितने यहाँ पर बैठे हैं, वो बंधुआई से बाहर आ गए हैं यीशु मसीह के नाम में। आगे के नहीं, आपके लिए प्रोफेसी कर रहा हूं मूसा की तरह, राइट टाइम आने पर परमेश्वर आपको करे के वो प्लेस पर लेकर जाएगा, आप जो मांग रहे हैं वो देगा। परमेश्वर दिखा रहा है मुझे वो एंजल, और वो आपका पीछा करेंगे आज से यीशु मसीह के नाम में, आपको दिखाएंगे। मैं कह रहा हूं धरती हिलेगी यीशु मसीह के नाम में। एक बार हिलाई थी यहां से, अब धरती नहीं हिलेगी, अब पड़ोसी हिलेंगे। अब धरती नहीं हिलेगी, एक टेस्ट मनी आपकी बनेगी चर्च। आमीन। आपका पड़ोसी हिलेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। ये हफ्ता हिलाने वाला है, ईस्टर के बाद आपके बंधन टूटने वाले यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ हाँ, देखो पढ़े पहला राजा 18:21 में। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारे में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये क्या है? इजरायली लोगों ने जब लकड़ी के बनाने लगे अपने अपने भगवान, तो उसी समय यहाँ पर उसने समझाया इजरायली लोगों को। बोलता है, कह रहा है कि भाई मेरे बेटे बात सुन, कह रहा है कि ये क्या प्रॉब्लम, क्या कर रहा है तू? और परमेश्वर का आत्मा तुमसे बोल रहा है, बातचीत कर रहा है। कह रहा है कि परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर हाथ के दस्तकारों में नहीं मिलता, मिट्टी के बर्तनों में नहीं मिलता, वो ऊपर रहता, उसकी जगह स्टैंडर्ड की है। लेकिन एक भी लिखा लोगों ने ना कर दी, ना मानने वाली आत्मा उनके अंदर थी। आज हो सकता है आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में, आपके पति में ये ना मानने वाली आत्मा घूम रही हो, आपके बच्चे में ना मानने वाली आत्मा घूम रही हो कि मैं विश्वास नहीं करने वाला। अगर आपके अंदर ये है, मैं कह रहा हूं इसलिए आपका बिजनेस आज भी बंधा हुआ है, इसलिए आप आज भी बंधे हुए हैं। हो सकता है पूरी दुनिया के लोग पैसे कमा रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कह रहा हूं कि लेकिन बंधुआई में हैं वो, जब तक धरती पर रहेंगे किसी न किसी के बंधन में पड़े रहेंगे। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कोई किसी बीमारी के, किसी कर्जे के, शांति के दिन वो नहीं देखते, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसको बताया। लेकिन एलीशा ने जब बार बार समझाया, उन्होंने ना बोलकर, कह रहा है कि ना बोलकर अपमान किया परमेश्वर के दास का, तो उसी समय उसने कहा, कह रहा जा 3.5 साल तक बारिश नहीं होगी तेरे घर में। और उस देश के अंदर 3.5 साल बारिश नहीं हुई, क्योंकि उसके अंदर ताकत थी। याकूब 5:17 में लिखा कि एलिया ने जब गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया, उन्हें दिखाया, कह रहा है कि मेरे परमेश्वर में ताकत है कि नहीं, मेरे बॉल में ताकत है कि नहीं, मेरे मुंह में ताकत है कि नहीं। कह रहा जा, कह रहा कि आज से कह रहा तेरे घर में, क्या तेरे देश में बारिश नहीं होगी 3.5 साल, कह रहा मैं ना बरसा। कह रहा इसका मतलब मैं कह रहा हूं एक विश्वासी आपके अंदर, कह रहा जब नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचार जाते हैं, तब आप कह रहा बंधन में, बंधुआई में चले जाते हैं। जब आपके अंदर पॉजिटिव विचार आते हैं, तब आप बंधुआई से बाहर आते हैं। यहां पर पॉजिटिव था एलिया कहता है जो मैं कहूंगा वो हो जाएगा। और उसी समय एलिया ने कहा जा बारिश नहीं होगी, 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। मैं कह रहा हूं आज पवित्र आत्मा आपको ये गिफ्ट देने के लिए जा रहा है। जब आप हाथ उठाएंगे, परमेश्वर कहेगा जो तू कहेगा तेरे लिए हो जाएगा। ये गिफ्ट लेकर जाओ आज, आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। आज आप बंधुआई से बाहर आएंगे चर्च। आमीन। आपके ऊपर कोई बंधन, कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरे पास एक मंत्र है जिससे आप रातों रात करोड़पति हो जाएंगे, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को नहीं देता कई बार, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है मैं दे दूं आपको। कितने लोग हैं यहाँ पर? किसको बोलो, किसको चाहिए मंत्र? बोलो किसको चाहिए मंत्र? ये एक मंत्र दे रहा हूं भाई साहब, जो रात को करोड़पति ना हो गए, और लाइव सुनने वाला भी सुन लो, जब यहां कोई मंत्र नहीं दिया जाता। देखा, मैं देख रहा था मेरे प्रचार में कितने लोग यहां पर बाल के पीछे चलने वाले हैं। हालेलुया। कितने लोग लकड़ी की सेवा करते हैं और कितने लोग सच्चे ईश्वर की सेवा करते हैं। देखो पैसे का लालच ऐसा होता है, दे दो मंत्र, आज ही दे दो भाई साहब मंत्र। ऐसा एक मंत्र ले लो, खरे आज रात परमेश्वर कह रहा है चर्च में आए हो तुम, चल यहां नहीं मिलता मंत्र तंत्र, जहां मिलता है वहां जाओ। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। एक राजा था, कह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी करता था हमेशा हमेशा। एक दिन वो अपने सेनापति को लेकर जा रहा था, और उसी समय अपने सेनापति को कह रहा था, 2 लड़के इधर आ जाओ फटाफट, जल्दी से आ जाओ, कोई भी दे दे जमूरे। हाँ हाँ जल्दी से, सुनेंगे ध्यान से। अशोक अपने जैसे दियो हट्टे कट्टे।
सारे बोलो हालेलुया। आपको सुनना है, एक सेनापति था और वो हमेशा अपने राजा के साथ रहता था और राजा उसकी बात को मानकर चलता था। उसने कहा राजा कह रहा आज हम शिकार किधर करें? उसने कहा इधर साइड कर दे। उसने लेफ्ट में तीर चलाया और उसी समय शिकार कर दिया उसने, और उसी समय उधर चल और उसने शिकार कर दिया और शिकार पकड़ कर लाते। एक दिन बोलता अब किधर करें? वो बोलता है कि राइट में कर दे, और राइट में कर देता और उसी समय उसने राइट में कर दिया। बोला हालेलुया। और शिकार पकड़ कर लाते। वो हमेशा खुश थे। एक दिन करा उसने पूछा सेनापति को, बोलता है करा कि आज करा किधर चले? लेकिन सेनापति ने कहा आज मुझे ऐसे लग रहा है परमेश्वर की मर्जी नहीं है शिकार करने की। बोलता है चुप कर। करा तेरे को नहीं पता हम राजा लोग हैं, हम शिकार करना हमारा शौक है, हम घर से रोज निकलते हैं। जैसे लोग रोज घर से निकलते हैं, बीड़ी पीने वाले, शराब पीने वाले, ताश खेलने वाले, उनको एक चक्कर जरूर लगा कर आना होता है। मोटरसाइकिल में तेल हो ना हो, मुस्टंडे कहीं के बाहर घूम कर जरूर आएंगे। सारे बोला हालेलुया। मतलब उनको नहीं कह रहा हूं, मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जो लोग कह रहे जिनको घूमने की लत लगी होती है। यहां पर राजा कह रहा मैं शिकार करने जाऊंगा, और जैसे ही शिकार करने जा रहा था हम देखे स्क्रीन पर, और क्या हुआ एक शेर ने झपटा मारा और उसकी उंगली खा ली, ये वाली उसका अंगूठा पूरा का पूरा खा लिया इसका राजा का। हाँ तुम्हारे में से राजा किसका बनाऊं? हाँ तो राजा तू ही बन जा। नहीं तू ही लग रहा गोरा सा है। ये राजा की अंगूठा इसका खा लिया। ऐसे रखिए अंगूठा, अबे 4 उंगलियां तो खोल ले, एक ही खाया इसका। और जब इसका अंगूठा खा लिया तो उसी समय ये सेनापति था और कहने लगा, सेनापति चश्मा लगा के कह रहा है बहुत अच्छा हुआ आपके साथ, कह रहा आपके भले के लिए हुआ। और इसको गुस्सा आया। इसने कहा भले के लिए हुआ? इसने कहा बे भले के लिए कैसे हुआ है? मेरी उंगली खा गया, मेरा अंगूठा खा गया, तू कह रहा भले के लिए हुआ? कह रहा इसको बाल पकड़े इसके जेल में डाल दो, चल यहां बैठ जा। जेल में डाल दिया इसको, और राजा ने इसको जेल में डाल दिया। अगले दिन फिर, और उसके बाद कह रहा राजा को गुस्सा आया। राजा कह रहा चल मैं शिकार करने जाऊंगा। और एक दिन ये शिकार करने जा रहा था इधर, और बेचारा शिकार करता करता, और एक दिन जब शिकार कर रहा था तो इसको आदिवासियों ने पकड़ लिया, और आदिवासी पकड़ कर यहाँ पर खड़े हो गए। आदिवासी हाँ चलो उस खंबे पर आ जाओ दोनों आदिवासी। ये देखो इसको पकड़ लिया। ऐसे पकड़ना, बंद जा इसके पीछे, रुक जा मेरे बेटे, मेरे लाल, इधर हो जा, इधर खड़ा हो आगे। ऐसे बनते हैं तेरे हाथ, ठीक है जरा लड़के। और तुम इसके चक्कर लगाओ। ये आदिवासी क्या कर रहे थे जब इसको पकड़ लिया? बोले हु लाला ला, हु जिंगा लाला, जिंगा लाला, जिंगा लाला। हाँ, ये बेचारा डर गया। जिंगा लाला बोलते रहो ना, जिंगा लाला वो देखो स्क्रीन पर चल रहा, हु लाला ला, जिंगा लाला कर रहे। आदिवासी जब होते हैं वो आधे पागल ही होते हैं, ऐसे बाल होते हैं उनके। वैसे होते तो ऐसे हैं, लेकिन पर चलो कोई नहीं, इधर चलो देखो जिंगा लाला कर रहा था कि नहीं। और बेचारे, और इसको मार नहीं रहे। आदिवासी हमेशा एक अच्छा काम करते हैं, वो मारते नहीं, बंदे को डराते हैं पहले, हु ला ला अब तू गया बेटे। और इसके आसपास इतना घबरा गया कि इसके आसपास घूम रहे थे। लेकिन इसने एक अच्छा काम किया उस टाइम। क्या काम किया पता है? इसका अंगूठा कटा हुआ था, लेकिन ये बंधा हुआ था इसके हाथ, लेकिन ये ऊपर इस समय पश्चाताप करने लगा, और ऐसे हाथ उठाकर प्रार्थना करने लगा। बोला परमेश्वर मुझसे गलती हो गया, मुझे माफ कर दे। कह रहा कि मुझे माफ कर दे, मैंने आज काश मैंने अपनी मर्जी ना किया होता, मैंने सेनापति की बात मान लिया होता, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। और इसी समय ये इसकी तरफ आदिवासी घूम रहा था, करा इसकी आंखों की तरफ देखता हुआ, करा हु ला ला। और जैसे इसकी तरफ देख रहा था तो उसने देखा, करा ये क्या डिफेक्ट, करा ओ डिफेक्टेड शर्ट, डिफेक्टेड पैंट, डिफेक्टेड बेल्ट, डिफेक्टेड शूज, करा डिफेक्टेड फिंगर। ओ करा कि माय गॉड नॉट रेडी योर माय लव ऑफरिंग। कह रहा मेरा पिता तैयार नहीं है ये ऑफरिंग देने के लिए, कह रहा तैयार नहीं है। क्योंकि आदिवासियों के अंदर एक खास बात होती है, वो कभी भी फटी हुई भेंट, टूटी हुई भेंट, कटी हुई भेंट वो अपने परमेश्वर को नहीं चढ़ाते। उनके अंदर अच्छी बात होती है, वो कभी नहीं चढ़ाते। और उन्होंने इसको देखा। लेकिन आजकल के चर्च में क्या है भाई साहब, परसों तरसों में पैसे गिनवा रहा था, मैंने कहा चल मेरा मूड किया, मैंने कहा यार चलो पैसे गिनवा लेते हैं। ओ भाई साहब 50 का फटा हुआ नोट जहां कहीं नहीं चलता वो प्रॉफिट बजिंदर के चर्च में चलता। मैंने कहा है ये क्या 50 का नोट। और इसी समय एक को देखा, वो 2020 में मोदी साहब ने 500 के नोट बंद कर दिए और वो 10 नोट निकले। मैंने कहा ये क्या? कह रहे अरे भाई साहब जहां कोई नहीं चलता, 2 साल से देख रहे थे कहीं चल जाए शायद लाला की दुकान पे।
लेकिन अब नहीं चला। कह रहा प्रॉफिट बजिंदर तेरे यहां पर चलता, तू बहुत मिराकल मनी करता है। ले मैंने 10 नोट गिने भाई साहब, नकली 500 के, वो जो मोदी साहब ने बंद कर दिए। मैंने कहा थारा भला हो जा हैं। अरे तुम्हारे से अच्छे तो वो आदिवासी हैं जिनको पता है करे कि डिफेक्टेड शर्ट नहीं लेंगे, डिफेक्टेड पैंट नहीं देंगे अपने प्रभु को, डिफेक्टेड नोट नहीं देंगे, डिफेक्टेड उंगलियां नहीं देंगे। इसलिए उसकी उंगली की ओर देखा और छोड़ दिया। कह रहे चल भाग जा, सीधा चला जा, पीछे मुड़ के ना देखिए, वहां चला जा शो के पास। हाँ चल भाग जा, देख रहा इसकी तरफ कैमरा कर देख। कह रहा दुम दबाकर भाग गया, ये निकल गया, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि आदिवासी कह रहा कि इसने छोड़ दिया, ये समझ गया। कह रहा जब मैं अपनी मर्जी पर चल रहा था, कह रहा प्रॉब्लम में था, और इसने समझ लिया, पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगर आज आप भी कह रहा कि अगर किसी बंदवाई से परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया है, अगर आपने पीछे पलट कर देख लिया फिर बंदवाई में चले जाओगे, लेकिन अगर आपने पीछे पलट कर नहीं देखा तो मेरा परमेश्वर आज रात आपके ऊपर जो आपने खोया है, जो आपका कटा है, जो आपका नुकसान हुआ है, आज परमेश्वर पूरा करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग अपनी टेंशन में आने के बाद, परिस्थितियों में पड़ने के बाद करा फिर से वापस चले जाते हैं। कर लेकिन एस्तर ने जिस जगह को छोड़ दिया, मैं वापस नहीं गई। मैं उससे बता रहा हूं कि एस्तर ने जब मिस्र देश को छोड़ा तो उसने फैसला लिया, अब मैं पलट कर नहीं जाऊंगी। उसके घर में बहुत सारी परिस्थितियां आई, बहुत सारी प्रॉब्लम आई। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसके जीवन में रही। मैं कह रहा हूं उन लोगों के जीवन में, नाओमी के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आई, एजरा के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आई, एस्तर के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आई। लेकिन उन्होंने एक फैसला लिया कि मैंने जिस जगह को छोड़ दिया मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं अब परमेश्वर के पीछे चलूंगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उसको बंदवाई में से बाहर ले आया। आज मैं कह रहा हूं वो 2 तरीके जो आपको बंदवाई से बाहर लेकर आते हैं, हम स्क्रीन पर देखेंगे। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर मैं आज अपनी मर्जी नहीं तेरी मर्जी करूंगा। यहां पर लिखा 2 तरह के लोग बंदवाई से छुड़ाए जाते हैं। नंबर 1 कह रहा जो पश्चाताप करते हुए यहोवा के पास आता है। हाँ पढ़ेंगे शौक के साथ। जो पश्चाताप करके प्रार्थना करते हैं। नंबर 2 जो खुदा की मर्जी पर चलते हैं। सारे बोलो हालेलुया। कह रहे जिन लोगों के अंदर पश्चाताप करने वाली आत्मा होती है और वो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर कह रहे कि अपनी मर्जी नहीं करते। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग अपनी मर्जी पर तैयार रहते हैं, अपनी मर्जी करने के लिए। हम देखें मत्ती 6:10 में देखो क्या लिखा। कह रहे जैसी तेरी इच्छा, जैसी तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है। देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, हाँ। वैसे पृथ्वी पर भी हो। देखो क्या लिखा। इसको मैं देख रहा हूं केरला के अंदर, उड़ीसा के अंदर, झारखंड के अंदर, पंजाब के अंदर। कह रहा जहां पर क्रिश्चियन बेल्ट ज्यादा है वहां पर सबसे ज्यादा इनको ये वाला वचन जरूर याद है सबको। जो बरेली है ना तुम्हारे यूपी में, उधर भी बहुत सारे क्रिश्चियन बेल्ट है और उनको सबको मालूम है। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनको बहुत ज्यादा ज्ञान है यीशु मसीह का। उनको कह रहा है वो इस वचन को पूरी प्रार्थना को करते हैं। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी। आज दिन भर की रोटी मुझे दे, जैसे हमने हमारे अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। अब और परीक्षा में न ले परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राजा पराक्रम और महिमा सदा तेरी। आमीन। हाँ बस होगी प्रार्थना। उनकी प्रार्थना है ये, सिर्फ 1 सेकंड की प्रार्थना है। 1 सेकंड की प्रार्थना करते हैं और अपने घर चले जाते हैं। इसलिए आज भी वो मसीह को मानने वाले बंदवाई में है। हालेलुया। कह रहा है लेकिन यहां पर क्या लिखा, फिर से लिखा 6:10 में लिखा। कह रहा है जैसी तेरी इच्छा, जैसी तेरी मर्जी। परमेश्वर वो कैसे प्रार्थना करते हैं मैं बताता हूं आपको। जैसी परमेश्वर तेरी इच्छा ऊपर पूरी होती है, वहीं हो नीचे हमारी मर्जी पूरी हो। सुबह उठते हैं, प्रार्थना करते हैं और उसके बाद कह रहे परमेश्वर संडे को हमने अपने दोस्त के पास जाना है, ब्याह में जाना है, शराब पीनी है परमेश्वर, बीड़ी भी पीनी है, तंबाकू भी खाना है, गुटखा भी खाना है, बंदवाई में रहना है। हाँ रहेंगे बंदवाई में। पत्नी कहेगी अरे बंधन आ जाएगा, हम मसीह लोग हैं, अरे जान देना है, कुछ नहीं होता। लेकिन आज भी उनके बिजनेस बंधे हुए हैं। अगर शर्म आ रही है मैं कह रहा हूं आज फैसला लेकर जाओ। मेरी बात डांट जरूर लग रही होगी लेकिन आज रात कह रहा एक स्वर्गदूत आपके पास कांटे नहीं फूल फेंक कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें खोल कर जाएगा। बंदवाई से बाहर आओगे आज चर्च। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? एक औरत थी आई मेरे पास और वो बोलने लगी करी पापा मैंने तो यही मकान लेना। उसका पति कह रहा इसको कहो ना ये मकान इसके लिए ठीक नहीं है। मैंने कहा तेरे लिए ठीक नहीं है ये। कह रही नहीं मैंने तो ये लेना। मैंने कहा अरे ले कैसे ले, 35 गज का मकान है और दरवाजा इतना सा और तू 1 क्विंटल के अंदर कैसे जागी? कह रही कि नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। मैंने कहा इसमें तो बेड भी नहीं जाएगा, फिर कैसे जाएगी? कहती मैं ऐसे जाऊंगी ऐसे। अच्छा
कह रही मैं ऐसे घुस जाऊंगी अंदर, कहती मैं मोटी हूं। और वो बेचारी ने मकान ले लिया, मतलब अपनी मर्जी पूरी कर ली उसने। और एक थोड़े दिन के बाद वो खाती रही, उसने गोलगप्पे भी खाए, छोले भी खाए, क्योंकि वो बेचारी प्रेग्नेंट थी और घर में खा खा के उसकी तौंद बढ़ गई, मोटी हो गई और फैल गई वो। और जब वो फैल गई और उसके थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, उसके बाद उसके पति का फोन आया, कह रहा पाजी साहब। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा पाजी साहब। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा प्रार्थना कर दो मेरी पत्नी बाहर आ जाए। मैंने कहा पत्नी को क्या हो गया? कह रहा जी दरवाजे में फंस गई, प्रेग्नेंट है, इसको डिलीवरी में लेके जाना, डॉक्टर इंतजार कर रहा है, अपॉइंटमेंट ले रखी, दरवाजे में फंस गई। मैंने कहा चुप, अबे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, इसको लात मारने की जरूरत है, बाहर निकाल। उसने भाई साहब लात मारी, बाहर निकल गई। आज समझ रहे हो कि नहीं? कई बार बंदवाई में आपको लाते पड़ती हैं, चूते पड़ते हैं, लेकिन फिर भी मानते नहीं हम लोग। बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा नुकसान उठाते रहते हैं, गलत करते रहते हैं, लेकिन मानते नहीं है। परमेश्वर कह रहे हैं कि आज आप जबरदस्ती ना करें। नहीं मैनू यही चाहिए, बिजनेस चाहिए, मैनू यही कार चाहिए, मैनू यही गोल्ड की चैन चाहिए। औरतें तो वहां पर खड़ी होती हैं, मैंने तो यही लहंगा लेना, यही इस दुकान के सामने खड़ी, यही लेना, यही मैं जाती नहीं, जा सारी सैलरी यही लगा। संजीव कुमार मेरा नाम, रेखा रानी है। आपकी पत्नी का क्या नाम है? क्या नाम है? माइकर जोर से संजीव कुमार, आपकी सैलरी सारी रेखा रानी लगाई। क्या नाम है आपकी पत्नी का? रेखा रानी। आप समझ रहे कि नहीं? अरे हाँ, हालेलुया। अरे इतनी देर तो भाई साहब ये भी सीढ़ी भी याद नहीं रहती। ये आपके सामने है, जीता जी साक्षात परमेश्वर यहां पर है। आप किसी भी बंधुआई में हो, अगर आज आप हाथ उठा कर कह रहे हो परमेश्वर आज मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी नहीं परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। जैसे आसमान में होती है वैसे धरती पर भी हो। लेकिन आसमान में जो होती है, कभी पूछा किसी से? अपने पड़ोसी को बोलो आज से आसमान में परमेश्वर की इच्छा जैसी पूरी होती है वैसी हम घर पे भी करेंगे। पता है किसी को पूछा? किसी को नहीं, परमेश्वर ने बेर खाने हैं, जाओ बेर चढ़ाओ। परमेश्वर ने क्या चाहिए? परमेश्वर को आपके घी नहीं चाहिए, आपके दूध नहीं चाहिए, आपका दही, आपकी रोटियां, आपका पैसा नहीं चाहिए। कह रहे हैं परमेश्वर कह रहे हैं मेरी इच्छा ये है जब तुम एक पापी को चर्च में लेकर आते हो यीशु मसीह के नाम में, पापी को कह रहे हैं सुसमाचार सुनाते हो, किसी बीमार लाचार को सुसमाचार सुनाते हो, कह रहा हर व्यक्ति बचाया जाए। परमेश्वर की इच्छा है। अगर आप कह रहे एक फेसबुक पर कमेंट्स करते हैं, लिख देते हैं कि परमेश्वर यीशु ही परमेश्वर है, मैं कह रहा हूं कि आज रात कह रहा परमेश्वर की मर्जी पूरी होने वाली है आपके घर में। आज आपकी नहीं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि तेरी नहीं, कह रहा है कि आज से अगर तू मेरी मर्जी करने का फैसला लेता अपनी जिंदगी में, मैं कह रहा हूं आज रात एंजल आएंगे आपके घर पर, आपसे सवाल कर कर जाएंगे। बोल सुलेमान के पास आए और सुलेमान को कहा सुलेमान बोल तुझे क्या चाहिए? बोलता नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। कहता नहीं मेरी नहीं, तू बोल तुझे क्या चाहिए? बोलता परमेश्वर मुझे बुद्धि दे दे परमेश्वर। और परमेश्वर बोलता जा तुझे बुद्धि नहीं, आज से पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 रिच आदमी बनाऊंगा तुझे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने कहा उसको मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी होगी। और उसी से मैं अंधे भिखारी के पास गया, अंधा भिखारी बड़ी देर से चिल्ला रहा था और उसी से मैं बोल रहा था परमेश्वर दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, दया कर, प्रार्थना कर रहा था। अगर आज आपने परमेश्वर की मर्जी जान ली है कि परमेश्वर चाहता है सुबह उठने से पहले, बिस्तर से उठने से पहले आप मुंह खोलकर पश्चाताप करें, प्रार्थना करें। आपने जो दिन में भर में जो गलतियां की हैं आज आप परमेश्वर के सामने रखें। पवित्र आत्मा कह रहा आज ऐसे लोगों के पास कह रहा मैं उनकी मर्जी पूछने के लिए नहीं आऊंगा। कह रहा कि आज रात परमेश्वर खुद आपके सिंहासन पर, आपके बेड के सराहने पर खड़ा होगा और आपकी मर्जी जानने से पहले पूरी कर कर जाएगा। चर्च आमीन। आपको बंदवाई में से बाहर लाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप बाहर आना चाहते हैं कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ जितने बाहर आना चाहते हैं और अपने पड़ोसी को हिला दो। आज बोलते बाहर आ जा, आज बाहर आ जा, आज सारे बोल हालेलुया। अपने ख्यालों से बाहर आ जाओ। आज लाइव देखने वालों को बोल रहा हूं, आज चर्च में बैठने वालों को बोल रहा हूं, अगर आपको कोई तुच्छ जान रहा है, आपको कह रहा है तेरा बच्चा गधा है, तू बंधा हुआ है, तू बेकार है, तू लाचार है, तू निकम्मा है, तेरा बिजनेस तूने मेरा पैसा उड़ा दिया, आपके रिश्तेदार आपका बाप बोल रहा है, कोई बोल रहा है गधे के बच्चे तूने मेरा सब कुछ नुकसान कर दिया, आपको बंधन में डाल दिया है, बंधे हुए हो। लेकिन यीशु मसीह ने कहा आज से 2023 साल पहले परमेश्वर ने यीशु मसीह को कहा, कह रहा जा, कह रहा और पाम संडे के दिन कह रहा जितने गधे बंधे हुए हैं सबको खोल कर ले आ यीशु मसीह के नाम में। जो बंधन में है, जो बीमारी के बंधन में है, जो किसी भी बंधन में आज उन्हें खोल कर ले आओ। देखो मत्ती के 21 के 2 में क्या लिखा?
मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं कि परमेश्वर ने भेजा है किसको, कह रहा यही है समाचार कि परमेश्वर इजराइल के अंदर आया बंधे हुओं को खोलने के लिए। हो सकता है आज आपका माइंड बंधा हो सकता है आपका बिजनेस बंधा हो सकता है आपका हाथ बंधा हुआ हो, शैतान ने आपको पकड़ रखा हो, आप किसी जादू टोने के नीचे बंधे हुए हो, लेकिन आप फिर भी आजाद ना हो रहे हो। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, हम पढ़ेंगे। हाँ पास्टर अशोक के सामने के गांव में जाओ। हाँ सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई, एक गधी बंधी हुई मिलेगी तुम्हें। अपने पड़ोसी को बोलो एक गधी बंधी हुई मिलेगी। हाँ और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। एक आदमी मुझे कह रहा था, कह रहा आप सारा दिन औरतों की बारे में क्यों बोलते हो? मैंने कहा मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि यीशु मसीह बोलता है जाओ गधी बंधी मिलेगी। यीशु ने ये नहीं कहा गधा बंधा मिलेगा, यीशु मसीह ने कहा जाओ एक गधी बंधी मिलेगी। हालेलुया। हाँ और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। हाँ उसके साथ बच्चा भी तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। हालेलुया। आज कह रहा है अपने पड़ोसियों को, उनको बताओ, कह रहा है कि अगर आज आप किसी का माइंड बंधा हुआ हो, अगर कोई कर्जे में बंधा हुआ हो, आज किसी बीमारी में लाचारी में बंधा हुआ हो, कह रहा जाओ पास में क्या है, आपके पास में आपके पड़ोस में कोई भी आपको नजर आए, आपके गांव में नजर आए, मोहल्ले में नजर आए, बंधा हुआ हो, उसको पता ना हो कैसे खुलते हैं, ले आना न्यू चंडीगढ़ चर्च में आज खोल कर जाओगे आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं यहाँ बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, बंधे हुए आजाद होकर जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करें परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं यहाँ पर। सारे बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि मैं आज से आज्ञाकारिता के खुंटे पे बंधूंगा। कौन सा खुंटे पे बंधना चाहते हो? आज दो खुंटे हैं यहाँ पर, एक आज्ञाकारिता का खुंटा, एक अनाज्ञाकारिता का खुंटा। एक खुला है भाई साहब, खुंटा है ही नहीं। देखो स्क्रीन पर दिखाएंगे, आप भैंस दिखाएंगे, एक भैंस दिखाओ जरा, एक भैंस देखेंगे हम। भैंस देखो, देखो कितनी प्यारी भैंस है, देखो इसका नाम है आज्ञाकारिता का खुंटा। ये भैंस ऐसी है आज्ञा मानने वाली। देखो इसका क्या फायदा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर का क्या फायदा, हमें आज्ञा मानने का क्या फायदा। मैं बोल रहा हूं ना आज्ञा मानने वाली भैंस, और जब मैं बोल रहा हूं अनाज्ञाकारी वाली खुंटा, तो इधर कोई ना कोई चिल्ला रहा होगा, इधर कोई ना कोई चिल्ला रहा है कि नहीं? हाँ वो पीछे चिल्ला रहा ना, कैमरे में दिखा ना इसको, दिखा। जब मैंने कहा ना आज्ञा ना मानने वाला खुंटा, हाँ किधर है वो? चिल्लाने दे इसको। ओ वोरी 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 है, वोरी 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 वोरा वोरा। कैमरा कर इस पे भी कर कैमरा। ये है अनाज्ञाकारिता का खुंटा। ये वाली भैंस अभी दिखाऊंगा आपको स्क्रीन पर। ये भैंस वो है, कह रहा है ये अपने मालिक के खुंटे पर बंधना चाहती है। बोला हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? ये भैंस वो है अपने मालिक को बोलती है खाना खिलाएगा मैं तो बंधी हुई हूँ, जॉब देगा मैं तो तेरे खुंटे पे हूँ, नौकरी देगा मैं तेरे खुंटे पे हूँ, घर देगा खुंटे पर हूँ। मालिक बोलता है कह रहा सुन तुम परमेश्वर के खुंटे पर बंधे हुए हो, तुम्हें डरने और चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आज आपका विचार आपका दिमाग आपको डरा रहा है, आप परमेश्वर सच्चे ईश्वर के खुंटे पर बंधे हुए हो। याद रखना तुम्हें सही टाइम पर खाना खिलाने आएगा, सही टाइम पर नौकरी देने आएगा, सही टाइम पर आपके बच्चों को छुड़ाएगा, आपको हर चीज में लाइलाज बीमारी से आजाद करेगा। राइट टाइम उसका आएगा। मूसा को कहा ठीक समय पर इस्राएली लोग छुड़ा लिए गए, ठीक समय पर आप लोग आज रात छुड़ा लिए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जो बंधा हुआ है छुड़ा लिया जाएगा, आज आजाद हो जाओगे। आज सर्वाइकल जाएगा, पथरियां जाएंगी, रसोलियां जाएंगी, आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। एक दूसरी भैंस होती है जो कहना नहीं मानती। हाँ दिखाओ जरा, वो किसी के खुंटे में नहीं बनती। दिखाओ कौन सी भैंस है वो? लाली तू घर में ले जा, फोटो अपनी मम्मी को दिखाना, दिखा दे। वो देखो कितनी सुंदर है वो। सारे बोलो हालेलुया। देख रहा आपने क्या? ये जिंगा वाला भैंस, ये देखो सींग देखो इसकी, आज्ञा ना मानने वाली भैंस इसको बोलते हैं। समझ रहे हो? मैं किसी को देख रहा हूं यहां पर ऐसे। सारे बोलो हालेलुया। ये आज्ञा ना मानने वाली भैंस है। ये कहती जा कर ले, क्या करेगा पादरी, मैं तेरे खुंटे में बंधने वाली हूं, जा। ऐसे कोई आदमी हो सकता है, कोई औरत हो सकती है, जा मेरे बड़े बड़े सींग है, मैं पागल हूं, मैं तेरे को ही मार दूंगी, मैं नहीं बंधने वाली। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों का कभी भला नहीं होता। वो आज्ञाकारिता में चलते हैं और वो बंधवाई में रहते हैं। वो जब तक जीते हैं उनकी पीढ़ियां बर्बाद रहती हैं, बंधवाई में रहते हैं। लेकिन आज आप इस भैंस की तरह नहीं, उस पशु की तरह जो खुंटे पर बंधी हुई है। मैं कह रहा हूं आज आप जब चर्च आ रहे हैं, इसका मतलब आप पादरी के खुंटे पर बंध रहे हैं। आप पादरी के खुंटे पर नहीं बंध रहे, आप यहोवा जोरावर के खुंटे पर बंधे हुए हैं। आपको एक भी फली वस्तु की घटी नहीं होगी चर्च। आमीन। एक भी फली वस्तु की घटी नहीं होगी।
प्रोफेसी कर रहा हूं आपके लिए जो हर संडे चर्च आते हैं, सुबह उठते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना के साथ अपना जीवन स्टार्ट करते हैं, अपनी सुबह स्टार्ट करते हैं, मॉर्निंग करेंगे प्रेयर के साथ स्टार्ट करते हैं, टी के साथ नहीं, चाय के साथ नहीं स्टार्ट करते। आज मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों के लिए एक एंजल आएगा, राइट टाइम पर आपका भला करके जाएगा यीशु मसीह के नाम में, बंधुआई में से आजाद करेगा, आपकी मर्जी पूरी करेगा। आज आपकी नहीं, परमेश्वर की नहीं, आज आप परमेश्वर आकर आपकी मर्जी पूरी करना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपको कोई पसंद है, परमेश्वर आपकी मर्जी पूरी करेगा। आपको कोई चीज पसंद है, आपकी मर्जी पूरी करेगा। याद रखना, कोई फैक्ट्री पसंद है, नौकरी पसंद है, विदेश पसंद है, परमेश्वर करेगा, लेकिन कह रहा है जैसी मर्जी मेरी पहले तू पूरी करके दिखा। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज से मेरा फैसला ये है कि परमेश्वर मैं अब से तेरी मर्जी पर चलूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा। मैं पवित्र आत्मा आज से मेरे पिता परमेश्वर सुबह उठूंगा, प्रार्थना करूंगा, भेंट दशवांश के साथ हर चीज जो तेरी आज्ञा में है परमेश्वर, आज से मैं पाप से दूर रहूंगा, मैं शराब, नशे से, व्यभिचार से, हर गंदे लुचपन के काम से परमेश्वर दूर रहूंगा। पवित्र आत्मा जी जितने लोग आज ऐसा कह रहे हैं, इनके घरों में पवित्र आत्मा जी आज से इसी समय परमेश्वर तेरे एंजल उतरे आज रात यीशु मसीह के नाम में, शैतान भागने पाए आज रात यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कह रहा कि आज आपके किसी न किसी के कारण आपने बहुत बाइबल पढ़ी हो, बहुत प्रार्थना करी हो, लेकिन आपने फिर भी आप समस्या को देख रहे हो। दानियल से देखो कि दानियल रोज सुबह शाम 3 टाइम प्रार्थना करता था और इसी समय शैतान ने उसको ठाकर एक खड्डे में डाल दिया और इसी समय वो शेर की मान में डाल दिया गया, मरने वाला था, लेकिन वो फिर भी उसने कहा मैं परमेश्वर की आज्ञाकारिता खूंटे पे बंधा रहूंगा, मौत भी आ जाएगी तो भी बंधा रहूंगा। और परमेश्वर ने उसको कह रहा कि बचा लिया, उसी समय उसको छुड़ा लिया, उस बंधवाई से छुड़ा लिया जिसमें राजा ने उसको बंधवाई में डाल दिया था। याद रखना, हो सकता है शैतान ने आपको किसी मुसीबत में डाल दिया हो, बाइबल पढ़ने वालों के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी, लेकिन आपका परमेश्वर मरा नहीं है, जिंदा परमेश्वर है। वो आएगा आज रात, वो मुर्दों में नहीं, वो जिंदा लोगों के बीच में काम करता है, वो जिंदा लोगों के बीच में काम करेगा, जिंदा लोगों के बीच में अपनी सामर्थ को प्रदान करेगा आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होगा और आप एक बड़ी अगुवाई करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप बड़े लीडर होंगे अपने घर में, अपने गांव में, एक अच्छे लीडर बनेंगे। ये प्रोफेटिक वर्ड्स दे रहा हूं आज, बंधवाई से स्वर्गदूत आपको निकाल कर जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं जिसने लाल कपड़े पहने हैं, परमेश्वर एक नया बिजनेस स्टार्ट कराने वाला है। मैं कह रहा हूं जिसने येलो कलर की चुन्नी डाली है, पवित्र आत्मा बेटे की आशीष देने के लिए जा रहा है। मैं बंधवाई से बाहर ला रहा हूं आपके दिमाग को। परमेश्वर कह रहा है जो बहनें यहां पर बैठी हैं जिनका ब्यूटी पार्लर का बिजनेस है, प्रॉपर्टी डीलर का बिजनेस है, आप लाखों नहीं करोड़ों तक जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप नहीं, आपका पति भी बिजनेस खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। आप बंधवाई में से बाहर आएंगे। मैं होली स्पिरिट की आवाज को कह रहा हूं, जिसने ब्लैक कपड़े पहने हैं और जिसका नाम RSMNPK से, उसके बच्चे विदेश में, उसकी फैमिली विदेश में प्लस होगी यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, ये प्रोफेटिक वर्ड से आपको बंधवाई से बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को कहा था जब तक तू नहीं कहेगा तब तक नहीं होगा। अब्राहम, जिसको तू कोसेगा उसको मैं कोसूंगा, जिसको तू आशीर्वाद देगा उसको मैं आशीर्वाद दूंगा। मैं आज अपनी मर्जी नहीं कह रहा, खुदा की मर्जी से कह रहा, उन लोगों के लिए प्रोफेसी कर रहा हूं जिन्होंने आज फैसला ले लिया है खुदा की मर्जी के पीछे चलने का। उनके लिए भविष्यवाणी किया मैंने, ये जिनके नाम A से, B से, N से, R से, S से, K से कह रहा टॉप होंगे, टॉप अपनी लाइफ में कह रहा, हर काम में टॉप होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, आपके जीवन में आज से ब्लेसिंग उतरेगी। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं आज से अनाज्ञाकारिता में नहीं, मैं आज्ञाकारिता के खुंटे पर बंधा रहूंगा। मैं पवित्र आत्मा जी आज से तेरे पीछे चलूंगा। मेरे परमेश्वर जो इस समय पवित्र आत्मा जी तुझे ढूंढ रहे हैं, मैं इसी समय इनकी ओर हाथ करके जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा जो आज इसी समय किसी का माइंड बंधा है, किसी की गर्दन बंधी हुई है, किसी का हार्ट ब्लॉक है, किसी की नसें ब्लॉक है, किसी को सच में परमेश्वर शैतान ने जकड़ रखा है, कोई बंद रखा है, पवित्र आत्मा आज रात खुलने पाए, आजाद होने पाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। इसी समय परमेश्वर तू छू ले इन लोगों को और एक बड़ा मिराकल कर पवित्र आत्मा जी। मैं इसी समय बंद आंखों से पवित्र आत्मा तेरे लोगों को महसूस करता हूं आज, और इसी समय परमेश्वर ये लोग बंधवाई से बाहर आ चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। हाथ उठाने वाले, ऑनलाइन वाले, चीखने वाले, चिल्लाने वाले, हालेलुया बोलने वाले, आमीन बोलने वाले बंधवाई से बाहर आ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जब यीशु मसीह गया पाम संडे के दिन, जब बंधवाई के से जब परमेश्वर आजाद करता है,
वो दिन होते हैं पाम संडे, और वो अगले संडे आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा था इजरायलियों को, कह रहा है कि सुनो, कह रहा है यीशु मसीह कह रहा है जितने लोग पाम संडे के अंदर चिल्लाए तुझे देखकर कि आकाश में ओसना, बादलों में ओसना, उसकी तारीफ हो, हालेलुया बोलकर, उस दिन शांत नहीं रहना। जितने लोग चिल्लाएंगे कह रहा है कि उनके बंधन टूट जाएंगे। आमीन। आप गुड न्यूज को देखेंगे। मेरे पास